नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यह कहानी उस समय की है जब मैं भगवान बुद्ध के साथ एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों से हार मान लेता था। उसे देखकर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का मन कमजोर है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति होते हुए भी असहाय रहेगा, लेकिन जिसका मन मजबूत है वह शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी पर्वत को हिला सकता है। उस दिन से मैंने यह समझा कि हमारी असली शक्ति हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में निहित है। आज के इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि मन की शक्ति से हम अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और कैसे हम जीवन की हर चुनौती का सामना मजबूत मन के साथ कर सकते हैं। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब हम सभी शिष्य भगवान बुद्ध के साथ बोधगया से राजगृह की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया जहां लोग बहुत परेशान थे। वहां एक युवक था जिसका नाम देवदत्त था। वह गांव का सबसे मजबूत व्यक्ति था। उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही 10 लोगों का बोझ उठा सकता था। लेकिन जब हमने उसे देखा तो वह अत्यंत दुखी और निराश दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा की रेखाएं थीं। हम सभी ने सोचा कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना दुखी क्यों है। भगवान बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। देवदत्त ने रोते हुए बताया कि उसके पिता बीमार हैं और उनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बहुत मेहनत की, पत्थर तोड़े, लकड़ियां काटीं, खेतों में काम किया, लेकिन जब भी उसे कोई काम मिलता तो कुछ न कुछ समस्या आ जाती। कभी मालिक पैसे नहीं देता, कभी काम बीच में छूट जाता, कभी कोई और मुसीबत आ जाती। उसने कहा कि उसने शारीरिक रूप से इतनी मेहनत की है कि उसका शरीर टूट चुका है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। वह कह रहा था कि शायद उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, शायद वह इस लायक ही नहीं है कि अपने पिता की सेवा कर सके। भगवान बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठे और उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताए। देवदत्त ने बताया कि जब भी उसे कोई काम मिलता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि यह काम भी बीच में छूट जाएगा। जब कोई उसे पैसे देने का वादा करता है तो उसके मन में शक होता है कि शायद वह व्यक्ति पैसे नहीं देगा। जब वह सुबह उठता है तो सोचता है कि आज भी कुछ नहीं होगा, आज भी दिन बेकार जाएगा। जब वह रात को सोता है तो सोचता है कि कल भी ऐसा ही होगा। भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि देवदत्त, तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारी असली समस्या तुम्हारी गरीबी नहीं है, तुम्हारे भाग्य की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की कमजोरी है। तुम्हारा मन इतने नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है कि तुम्हारी सारी शारीरिक शक्ति बेकार हो जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई तीरंदाज के पास सबसे मजबूत धनुष हो लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। वह कितना भी शक्तिशाली हो, निशाने पर तीर नहीं लगा सकता। उस दिन भगवान बुद्ध ने हम सभी शिष्यों और गांव के लोगों को एक अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मन ही सबसे बड़ा योद्धा है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। शरीर तो केवल एक साधन है, एक यंत्र है, लेकिन उसे चलाने वाला मन है। अगर मन कमजोर है, नकारात्मक है, भयभीत है तो शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो वह निष्क्रिय रहेगा। लेकिन अगर मन मजबूत है, सकारात्मक है, निडर है तो कमजोर शरीर भी असंभव को संभव बना सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त से कहा कि तुम अपने मन को देखो। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो क्या सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि यह काम जरूर पूरा होगा, मुझे सफलता मिलेगी, मैं अपने पिता की सेवा कर सकूंगा? या तुम यह सोचते हो कि शायद
यह काम भी बीच में छूट जाए। शायद मुझे फिर से असफलता मिले। शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं है। देवदत्त ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह हमेशा नकारात्मक सोचता है। उसने कहा कि इतनी बार असफलता मिली है कि अब मन में विश्वास ही नहीं रहा। तब भगवान बुद्ध ने उससे एक प्रश्न किया जो मेरे जीवन में भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे मन में असफलता का विचार आता है तो क्या असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है या घट जाती है? देवदत्त ने सोचा और कहा कि शायद बढ़ जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि शायद नहीं, निश्चित रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि जब तुम्हारा मन असफलता के बारे में सोचता है तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा आत्मविश्वास सब कमजोर हो जाते हैं। तुम काम तो करते हो लेकिन आधे मन से, बिना पूरी लगन के, बिना पूरे विश्वास के। और जब तुम आधे मन से काम करते हो तो परिणाम भी आधा ही आता है। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, यह पूरी मानवता की समस्या है। लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं बाहरी परिस्थितियों के कारण हैं। कोई सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं दुखी हूं। कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छी शिक्षा नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। कोई सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी समस्याओं की जड़ हमारे मन में है, हमारी सोच में है, हमारे विचारों में है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, महल, सेवक, लेकिन वह फिर भी दुखी रहता था। वह हमेशा चिंतित रहता कि कहीं उसका राज्य छीन न जाए, कहीं कोई उसे हरा न दे, कहीं उसकी संपत्ति नष्ट न हो जाए। उसी गांव में एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत कम था, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता था। वह सुबह उठता तो गाता, खेत में काम करता तो मुस्कुराता, रात को सोता तो शांति से सोता। एक दिन राजा ने उस किसान से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने जवाब दिया कि महाराज, मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, एक संतुष्ट और सकारात्मक मन। मैं जो भी करता हूं पूरे मन से करता हूं। मैं जो भी सोचता हूं सकारात्मक सोचता हूं। मैं जो भी पाता हूं उसके लिए कृतज्ञ रहता हूं। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने देवदत्त से कहा कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो राजा कर रहा था। तुम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना रहे हो कि तुम्हारे समाधान छोटे लग रहे हैं। तुम अपनी कमियों को इतना देख रहे हो कि तुम्हारी शक्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं। तुम अपनी असफलताओं को इतना याद रखते हो कि तुम्हारी छोटी छोटी सफलताएं भूल जाते हो। ये सब तुम्हारे मन की कमजोरी है और इसे बदलना होगा। भगवान बुद्ध ने फिर मन की शक्ति के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मन 3 चीजें करता है: सोचना, महसूस करना और निर्णय लेना। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारी भावनाएं भी नकारात्मक होंगी और तुम्हारे निर्णय भी गलत होंगे। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लो तो तुम्हारी भावनाएं सकारात्मक होंगी और तुम्हारे निर्णय सही होंगे। और जब तुम्हारे निर्णय सही होंगे तो तुम्हारे कर्म भी सही होंगे और तुम्हारे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। उन्होंने देवदत्त से पूछा कि जब तुम सुबह उठते हो तो पहला विचार क्या आता है? देवदत्त ने कहा कि मैं सोचता हूं कि आज भी वही दिन होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, तुम दिन की शुरुआत ही नकारात्मक विचार से कर रहे हो। अब से तुम जब सुबह उठो तो पहले यह सोचो कि आज एक नया दिन है, आज नई संभावनाएं हैं, आज कुछ अच्छा हो सकता है। भले ही तुम्हें विश्वास न हो, फिर भी यह सोचो। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे मन में गहराई से बैठ जाएगा और तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि मन को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: सकारात्मक विचार, दृढ़ विश्वास और निरंतर अभ्यास। पहली चीज है सकारात्मक विचार। हमें अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, हमें तुरंत उसे पहचानना चाहिए और उसे सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए। यह आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन
वर्षों से नकारात्मक सोचने का आदी हो चुका है, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करें तो धीरे धीरे यह संभव है। दूसरी चीज है दृढ़ विश्वास। हमें अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर, अपने प्रयासों पर विश्वास होना चाहिए। भले ही पहले असफलता मिली हो, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों, फिर भी हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम सफल होंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह विश्वास हमें वह आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो हमारा मन भी मजबूत होता है और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतर अभ्यास। मन को मजबूत बनाना एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें रोज अभ्यास करना होगा। हमें रोज सकारात्मक विचार करने का अभ्यास करना होगा, रोज अपने विश्वास को मजबूत करने का अभ्यास करना होगा, रोज अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना होगा। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए हमें रोज मानसिक व्यायाम करना होगा। भगवान बुद्ध ने देवदत्त को एक अभ्यास बताया जो बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने कहा कि हर रात सोने से पहले तुम अपने दिन के 3 अच्छे पल याद करो, भले ही वे कितने भी छोटे क्यों न हों। शायद किसी ने तुम्हें प्यार से देखा, शायद तुमने किसी की मदद की, शायद तुमने अपना काम अच्छे से किया, शायद तुमने स्वादिष्ट भोजन खाया। कुछ भी हो, 3 अच्छी चीजें जरूर याद करो और उनके लिए कृतज्ञ रहो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ देगा। तुम्हारा मन समस्याओं को देखने के बजाय समाधानों को देखने लगेगा, कमियों को देखने के बजाय संभावनाओं को देखने लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि मन की मजबूती केवल सकारात्मक सोचने से नहीं आती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने से आती है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारा मन घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी शांत रहता है, धैर्य रखता है और समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। वह समस्या में उलझने के बजाय समस्या से सीखने की कोशिश करता है। भगवान बुद्ध ने एक और गहरी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें फूलों के बीज बोएंगे तो फूल उगेंगे, अगर कांटों के बीज बोएंगे तो कांटे उगेंगे। हमारे विचार वे बीज हैं जो हम अपने मन में बोते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार बोएंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे, अगर नकारात्मक विचार बोएंगे तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से अपने विचारों का चुनाव करना चाहिए। देवदत्त ने पूछा कि लेकिन गुरुदेव, अगर परिस्थितियां बहुत बुरी हों तो कैसे सकारात्मक सोचें? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मन की असली परीक्षा है। जब परिस्थितियां अच्छी हों तो सकारात्मक सोचना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां बुरी हों तब भी सकारात्मक सोचना, यही वास्तविक मन की मजबूती है। तुम्हें यह समझना होगा कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जो आज बुरा है वह कल अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो फिर अच्छी परिस्थितियां भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, यह संसार का नियम है। लेकिन हम दुख को कैसे लेते हैं यह हमारे मन पर निर्भर करता है। एक कमजोर मन वाला व्यक्ति छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ा बना लेता है और टूट जाता है, लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को भी सीखने का अवसर मानता है और उससे मजबूत होकर निकलता है। वह समझता है कि जीवन की हर चुनौती उसे कुछ सिखाने आई है, उसे तोड़ने नहीं। भगवान बुद्ध ने देवदत्त को एक ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि रोज सुबह 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करो, जब सांस बाहर जाए तो महसूस करो। बस इतना ही करो। इस अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होगा, केंद्रित होगा और मजबूत होगा। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे। यह अभ्यास तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा जो किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली है। उन्होंने यह भी बताया कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जो बोलते हैं वह हमारे विचारों को प्रभावित करता है और हमारे विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो हमारा मन भी वैसा ही सोचने लगता है।
लेकिन अगर हम सकारात्मक बोलने की आदत बनाएं, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा, ये हो सकता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो हमारा मन भी सकारात्मक और मजबूत बनता है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मेरा मन मजबूत हो रहा है या नहीं। मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हारा मन शांत रहे, जब तुम्हारी आलोचना हो और तुम्हारा मन विचलित न हो, जब तुम्हें असफलता मिले और तुम्हारा मन टूटे नहीं, तब समझ जाना कि तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है। मन की मजबूती का असली परीक्षण विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। उस दिन भगवान बुद्ध देवदत्त के साथ कई घंटे बैठे रहे और उसे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि मन की मजबूती का मतलब यह नहीं है कि हम पत्थर की तरह कठोर हो जाएं या अपनी भावनाओं को दबा दें। मन की मजबूती का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित न हों। जब हमें दुख हो तो हम रो सकते हैं, लेकिन उस दुख में डूब नहीं जाना चाहिए। जब हमें क्रोध आए तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके वशीभूत होकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यही है वास्तविक मन की शक्ति। भगवान बुद्ध ने देवदत्त से कहा कि तुम अपने अतीत की असफलताओं को बोझ की तरह ढो रहे हो। तुम्हारा मन उन्हीं पुरानी बातों में उलझा हुआ है, लेकिन अतीत बदला नहीं जा सकता, वह जा चुका है। जो गुजर गया उसे पकड़कर रखने से केवल हमारा वर्तमान खराब होता है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति अतीत से सीखता है, लेकिन उसमें नहीं रहता। वह वर्तमान में जीता है और भविष्य के लिए प्रयास करता है। तुम्हें अपने मन से यह कहना होगा कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूं। देवदत्त ने पूछा कि गुरुदेव, क्या केवल सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मुझे कर्म नहीं करना होगा? भगवान बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है, उसके साथ सही कर्म भी जरूरी है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन सकारात्मक नहीं होगा, तब तक तुम्हारे कर्म भी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ नहीं होंगे। सकारात्मक मन तुम्हें वह आंतरिक शक्ति देता है जो तुम्हारे कर्मों को प्रभावी बनाती है। यह ऐसा है जैसे बीज और मिट्टी दोनों जरूरी हैं। सकारात्मक विचार बीज है और कर्म मिट्टी है, दोनों मिलकर ही फल देते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण यह नहीं है कि हमारी मेहनत कम है, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं है या हमारा मन उस मेहनत के साथ नहीं है। जब हम किसी काम को बोझ समझकर करते हैं, मजबूरी में करते हैं या आधे मन से करते हैं, तो वह काम हमें थकाता है लेकिन परिणाम नहीं देता। लेकिन जब हम उसी काम को पूरे मन से करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो वही काम हमें ऊर्जा देता है और बेहतर परिणाम भी देता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त को बताया कि मन को मजबूत बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमारा मन संतुष्ट होता है और संतुष्ट मन ही मजबूत मन होता है। हम अक्सर यह देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है? तुम्हारे पास प्यार करने वाले पिता हैं। कितने लोग अनाथ हैं? जब तुम इन चीजों के लिए कृतज्ञ होगे तो तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाएगा। उन्होंने एक और गहरी बात कही जो मुझे आज भी प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि मन की मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा करना। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम अपने मन में उसके प्रति नकारात्मकता, क्रोध और घृणा रखते हैं। यह नकारात्मकता हमारे मन को कमजोर बनाती है, हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। क्षमा करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जरूरी है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना मन को हल्का और मजबूत बनाता है। देवदत्त ने कहा कि गुरुदेव, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि मैं यह सब कर पाऊंगा या नहीं। भगवान बुद्ध ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यह डर भी तुम्हारे कमजोर मन का हिस्सा है।
मजबूत मन वाला व्यक्ति असफल होने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि असफलता भी सीखने का एक तरीका है। वह कोशिश करने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि बिना कोशिश के कुछ भी संभव नहीं है। तुम बस शुरुआत करो, एक छोटा कदम उठाओ। आज से रोज सुबह उठकर यह कहो कि आज एक अच्छा दिन होगा। आज से रोज रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें याद करो। आज से रोज 10 मिनट ध्यान करो। बस यही छोटी छोटी चीजें करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि परिवर्तन एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। हम एक दिन में मजबूत नहीं बन सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा और मजबूत बन सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितनी तेजी से बदलते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम सही दिशा में बदल रहे हैं। कभी कभी हम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाएंगे, फिर से नकारात्मक सोचने लगेंगे, लेकिन इसमें निराश नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि हम फिर से खुद को संभालें और सकारात्मक दिशा में वापस आ जाएं। उन्होंने देवदत्त और हम सभी शिष्यों को बताया कि मन को मजबूत बनाने की यात्रा में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। जब हम अपने नकारात्मक विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। दूसरा चरण है स्वीकृति। हमें अपने नकारात्मक विचारों को स्वीकार करना होगा, उनसे लड़ना नहीं है। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। तीसरा चरण है परिवर्तन। अब हम सचेत रूप से अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी सुनाई जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने बताया कि एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि मैं कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित करूं। मेरा मन बहुत कमजोर है और मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूं। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि एक प्रयोग करो। जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत 10 तक गिनती गिनो। उस शिष्य ने कहा कि बस इतना ही। भगवान बुद्ध ने कहा कि हां, बस इतना ही। उस शिष्य ने यह प्रयोग किया और उसने पाया कि जब वह 10 तक गिनती गिनता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है या कम से कम नियंत्रण में आ जाता है। कुछ महीनों बाद वह शिष्य फिर आया और बोला कि गुरुदेव, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की शक्ति है। जब तुमने 10 तक गिनती गिनी तो तुमने अपने क्रोध और अपने बीच थोड़ा स्थान बना लिया, थोड़ा समय दे दिया। उस समय में तुम्हारा मन शांत हो गया और तुमने सही निर्णय लिया। इस कहानी से भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने बीच थोड़ा स्थान बनाना चाहिए। जब कोई हमें कुछ कहता है या कोई घटना होती है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह छोटा सा स्थान, यह छोटा सा विराम हमारे जीवन को बदल सकता है। कमजोर मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, मजबूत मन सोचकर प्रतिक्रिया करता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त को यह भी बताया कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारा मन भी स्पष्ट होता है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो हमारा मन भटकता रहता है, भ्रमित रहता है। देवदत्त का लक्ष्य था अपने पिता की सेवा करना, उनके लिए दवाई का इंतजाम करना। यह एक स्पष्ट और सुंदर लक्ष्य था। उसे बस अपने मन को इस लक्ष्य पर केंद्रित करना था और इस विश्वास के साथ काम करना था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं हमारे मन को परखती हैं। अगर हमारा मन कमजोर है तो ये बाधाएं हमें रोक देती हैं, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है तो ये बाधाएं हमें और मजबूत बनाती हैं। हर बाधा हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती है। इसीलिए बाधाओं को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी नकारात्मक होगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, हमेशा निराश रहते हैं,
तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो सकारात्मक हैं, जो प्रेरणादायक हैं, जो हमें ऊपर उठाते हैं। देवदत्त ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मैं अकेला हूं और मेरे आसपास कोई सकारात्मक व्यक्ति नहीं है तो मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा कि तब तुम खुद अपने लिए वह सकारात्मक व्यक्ति बनो। तुम खुद से सकारात्मक बातें करो, तुम खुद को प्रोत्साहित करो, तुम खुद को समझाओ कि तुम कर सकते हो। यह आत्मसंवाद बहुत शक्तिशाली है। जिस तरह से हम खुद से बातें करते हैं वह हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम खुद से नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारा मन कमजोर होगा, लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करेंगे तो हमारा मन मजबूत होगा। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि मन का एक बहुत बड़ा गुण है कल्पना शक्ति। हम अपने मन में जो कल्पना करते हैं वह धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम अपनी असफलता की कल्पना करते हैं तो हम असफल होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने मन में सकारात्मक चित्र बनाने चाहिए। देवदत्त को उन्होंने बताया कि रोज कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि तुम अपने पिता के लिए दवाई लेकर घर जा रहे हो। तुम्हारे पिता ठीक हो रहे हैं, तुम खुश हो। इस कल्पना को जितना वास्तविक बना सको उतना वास्तविक बनाओ। इसके रंग देखो, इसकी ध्वनियां सुनो, इसकी खुशबू महसूस करो। यह कल्पना तुम्हारे मन को शक्ति देगी और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी। उस दिन शाम होने तक भगवान बुद्ध देवदत्त और पूरे गांव को मन की शक्ति के बारे में समझाते रहे। उन्होंने बताया कि मन की मजबूती कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह अपने मन को मजबूत बना सके। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इस क्षमता का उपयोग करते हैं और कुछ नहीं। जो लोग इस क्षमता का उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। जो नहीं करते वे संघर्ष करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मन और शरीर का संबंध बहुत गहरा है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। कई बीमारियां हमारे कमजोर मन के कारण होती हैं। चिंता, तनाव, भय, क्रोध, ये सब हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक सकारात्मक मन हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमें जीवन शक्ति देता है। उन्होंने देवदत्त से कहा कि तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा मन मजबूत होगा तुम्हारा शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। तुम कम थकोगे, ज्यादा काम कर पाओगे, बेहतर नींद आएगी। यह सब मन की शक्ति का प्रभाव है। इसलिए अगर तुम अपने शरीर का ध्यान रखना चाहते हो तो पहले अपने मन का ध्यान रखो। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि मन की मजबूती के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हम अक्सर अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि पहले क्या गलत हुआ या आगे क्या गलत हो सकता है, लेकिन वर्तमान को भूल जाते हैं। वर्तमान ही वह समय है जब हम कुछ कर सकते हैं, जब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जो हमारे हाथ में है वह केवल वर्तमान है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वर्तमान के हर पल को पूरी तरह से जीता है। देवदत्त ने पूछा कि गुरुदेव, लेकिन भविष्य की योजना बनाना तो जरूरी है ना? भगवान बुद्ध ने कहा कि हां, भविष्य की योजना बनाना और भविष्य की चिंता करना दो अलग चीजें हैं। योजना बनाना सकारात्मक है, चिंता करना नकारात्मक है। जब हम योजना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या समस्या आ सकती है। योजना हमें तैयार करती है, चिंता हमें कमजोर बनाती है। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें आत्म अनुशासन की भी जरूरत है।
हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा जैसे कोई घोड़े को प्रशिक्षित करता है। शुरुआत में मन हमारी बात नहीं मानेगा, वह भटकेगा, विद्रोह करेगा। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें तो धीरे धीरे मन प्रशिक्षित हो जाएगा। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हजारों लोगों ने यह किया है और तुम भी कर सकते हो। उन्होंने देवदत्त को बताया कि आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप पर क्रूर हो जाएं या अपने आप को सजा दें। इसका मतलब है कि हम अपने मन को प्यार से लेकिन दृढ़ता से सही दिशा में ले जाएं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं लेकिन उसे अनुशासन भी सिखाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के साथ होना चाहिए। हमें अपने मन से प्यार करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन इसे सही रास्ते पर रखना भी जरूरी है। भगवान बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात की जो मन की मजबूती से जुड़ा है, और वह है आत्मस्वीकृति। उन्होंने कहा कि हम में से अधिकांश लोग अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी बुद्धिमान नहीं हैं, काफी सुंदर नहीं हैं, काफी सफल नहीं हैं। यह आत्म अस्वीकृति हमारे मन को कमजोर बनाती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हमारा आत्मविश्वास कम होता है, और बिना आत्मविश्वास के मन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। यह स्वीकृति हमें वह आधार देती है जिस पर हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। देवदत्त ने कहा कि गुरुदेव, लेकिन अगर मैं अपनी कमियों को स्वीकार कर लूं तो फिर मैं उन्हें कैसे सुधारूंगा? भगवान बुद्ध ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वीकृति और सुधार दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जब तुम अपनी कमी को स्वीकार करते हो तो तुम उसे छुपाने या उससे भागने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि क्या सुधारना है और फिर उस दिशा में काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करते, उससे इनकार करते हो, तो तुम उसे सुधार भी नहीं सकते। इसलिए स्वीकृति सुधार की पहली सीढ़ी है। भगवान बुद्ध ने बताया कि मन की मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ चीजों को समय लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर हम बीज को रोज खोद कर देखें कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। उसी तरह मन को मजबूत बनाने में भी समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और शांत मन मजबूत मन होता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। वह मिट्टी को चाक पर रखता है, धीरे धीरे घुमाता है, धैर्य से आकार देता है। अगर वह जल्दबाजी करे तो बर्तन टूट जाएगा। उसी तरह हमें अपने मन को धैर्य से गढ़ना है। जल्दबाजी में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि जो है वह भी खो सकते हैं। धैर्य रखना मन की मजबूती का संकेत है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त और सभी को यह भी बताया कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने उद्देश्य में स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा मन केंद्रित रहता है। लेकिन जब हमें यह नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, हम कहां जा रहे हैं, तो हमारा मन भटकता रहता है। देवदत्त का उद्देश्य था अपने पिता की सेवा करना। यह एक स्पष्ट और सुंदर उद्देश्य था। उसे बस इस उद्देश्य को अपने मन में दृढ़ रखना था और उसकी ओर बढ़ते रहना था। उस दिन की शाम जब सूरज ढलने लगा तो भगवान बुद्ध ने देवदत्त से कहा कि अब तुम जाओ और कल से नई शुरुआत करो। कल से तुम एक नए व्यक्ति की तरह जीना शुरू करो। अपने मन को मजबूत बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। देवदत्त ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा कि गुरुदेव, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया है। मैं वादा करता हूं कि मैं इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारूंगा। हम सभी शिष्य उस रात गांव में ही रुके। अगले दिन सुबह जब हम जागे तो हमने देखा कि देवदत्त पहले से ही जाग चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध ने उसे सिखाया था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नया विश्वास था। हमने कई महीनों बाद उस गांव में फिर से जाने का अवसर पाया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें देवदत्त मिला। वह बहुत खुश दिख रहा था। उसने हमें बताया कि उसके पिता अब ठीक हो रहे हैं। उसने एक अच्छा काम पा लिया है।
और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है। उसने कहा कि सब कुछ भगवान बुद्ध के उपदेश की वजह से हुआ। जब उसने अपने मन को मजबूत बनाया तो सब कुछ बदल गया। यह कहानी सुनाने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह केवल देवदत्त की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हम सभी कभी न कभी जीवन में ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम असहाय हैं, हमारे भाग्य में सुख नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे मन में है, हमारी शक्ति हमारे मन में है, हमारी सफलता हमारे मन में है। अगर हम अपने मन को मजबूत बना लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि मन की मजबूती का अर्थ केवल अपने लिए सोचना नहीं है। एक सच्चा मजबूत मन दूसरों के लिए भी सोचता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के दुख को समझता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन और भी मजबूत होता है, क्योंकि हम अपने से बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। देवदत्त का मन इसलिए मजबूत बन पाया क्योंकि वह अपने पिता की सेवा करना चाहता था। यह स्वार्थ नहीं था, यह प्रेम था, यह कर्तव्य था। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि मन की मजबूती हमें अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि विनम्र बनाती है। जब हमारा मन सच में मजबूत होता है तो हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। हम शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं, लेकिन दृढ़ भी रहते हैं। हम दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर भी कायम रहते हैं। यह संतुलन बहुत जरूरी है। कमजोर मन वाला व्यक्ति या तो बहुत अहंकारी होता है या बहुत डरपोक। मजबूत मन वाला व्यक्ति संतुलित होता है। भगवान बुद्ध के उपदेश में एक और महत्वपूर्ण सिखावन थी जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। हम सभी के मन में कोई न कोई डर होता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर। ये डर हमारे मन को कमजोर बनाते हैं। जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे तब तक हमारा मन कमजोर रहेगा। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। उन्होंने एक प्रेरक कहानी सुनाई जो मुझे आज भी याद है। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत कायर हूं। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। उसने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि आज रात तुम अकेले जंगल में जाओ और वहां बैठो। युवक घबरा गया और कहा कि गुरुदेव, मैं तो मर जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम नहीं मरोगे। तुम्हारा डर तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हें जीने से रोकेगा। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। उस युवक ने हिम्मत करके जंगल में एक रात बिताई। अगले दिन जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। उसने कहा कि गुरुदेव, आपने सही कहा, मेरा डर मेरे मन में था, जंगल में नहीं। जब मैंने उसका सामना किया तो वह गायब हो गया। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, मात्रा पर नहीं। हम दिन भर हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन कितने विचार सकारात्मक होते हैं और कितने नकारात्मक। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। वह जानबूझकर सकारात्मक विचार सोचता है, रचनात्मक विचार सोचता है, प्रेरणादायक विचार सोचता है। वह अपने मन को कूड़ेदान नहीं बनने देता जहां कोई भी विचार आ सके। वह अपने मन का द्वारपाल है जो यह तय करता है कि कौन सा विचार अंदर आएगा और कौन सा नहीं। उन्होंने बताया कि हमें अपने मन में आने वाले हर विचार को मानने की जरूरत नहीं है। विचार तो आते जाते रहते हैं, हमें उन्हें देखना है, पहचानना है और फिर तय करना है कि कौन से विचार को हम अपनाएंगे और कौन से को जाने देंगे। ये कौशल मन की मजबूती का संकेत है। कमजोर मन हर विचार को सच मान लेता है, मजबूत मन विचारों को परखता है। भगवान बुद्ध ने मन की मजबूती के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कही जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हमें तुलना करने की आदत छोड़नी होगी। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारा मन कमजोर होता है। अगर हम किसी से बेहतर हैं तो अहंकार आता है, अगर किसी से कम है तो हीन भावना आती है। दोनों ही हमारे मन को कमजोर बनाते हैं।
हमें केवल अपनी तुलना अपने पुराने स्वरूप से करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम कल से बेहतर हैं, क्या हम पिछले महीने से बेहतर हैं, क्या हम पिछले साल से बेहतर हैं। यह तुलना हमें प्रगति दिखाती है और हमारे मन को मजबूत बनाती है। देवदत्त जैसे कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं। वे सोचते हैं कि वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा सफल है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा खुश है। लेकिन यह तुलना बेमानी है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि मन की मजबूती के लिए हमें आभार व्यक्त करने की आदत बनानी चाहिए। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभारी होते हैं तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। आभार एक बहुत शक्तिशाली भावना है जो हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं, जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। यह हमारे मन को संतुष्ट और मजबूत बनाता है। उन्होंने बताया कि रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, खासकर जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें हमेशा कुछ न कुछ मिलेगा जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। शायद आज का सूरज, शायद आज का भोजन, शायद किसी की मुस्कान, शायद अपना स्वास्थ्य। जब हम इन छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमारा मन बड़ा होता है। भगवान बुद्ध ने एक और गहरी बात कही जो मन की मजबूती से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हमें असफलता को सही परिप्रेक्ष्य में देखना सीखना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम योग्य नहीं हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। असफलता का मतलब केवल यह है कि यह तरीका काम नहीं आया, हमें दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ अनुभव देती है। अगर हम इस सीख को समझ लें तो असफलता भी सफलता की दिशा में एक कदम बन जाती है। उन्होंने एक प्रेरक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। लेकिन वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं चल नहीं सकता, मैं असफल हूं। वह बस कोशिश करता रहता है और एक दिन चलना सीख जाता है। हमें भी बच्चे की तरह होना चाहिए, असफलता से सीखना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण मन को मजबूत बनाता है। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि मन की मजबूती के लिए हमें अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान देना चाहिए। हम पूरे दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं। कभी हम खुद की प्रशंसा करते हैं, कभी खुद की आलोचना करते हैं। ये आंतरिक संवाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और हमारा आत्मसम्मान हमारे मन की मजबूती को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो हमारा मन कमजोर होगा। लेकिन अगर हम अपने आप से सकारात्मक और प्रोत्साहन भरी बातें करें, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो हमारा मन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह अपने साथ बर्ताव करना चाहिए। जब हमारा कोई दोस्त गलती करता है तो हम उसे समझाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम खुद को बहुत बुरा भला कहते हैं। यह उचित नहीं है। हमें अपने साथ दयालु होना चाहिए, अपने साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। ये आत्मकरुणा मन को मजबूत बनाती है।